मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो कितने बहन भाई हैं, लेकिन KPK पाकिस्तान के एक दूर अफ्तादा गांव करक की एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो फूल की तरह खिलने की तमन्ना लेकर खुशबू बखेरने और रोशनी और रंग का लोगों को माहौल देने की नीयत से आला तालीम का शौक़ दिल में बसा बैठा। ये सच्ची दास्तान है जो आज सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कल उनसे फ़ोन पर बात हुई। पहली ही मुलाकात में, पहली टेलीफोनिक बात में मेरे वो दोस्त बन गए। दोस्त भी ऐसे कि उनके अंदर का दर्द मैंने महसूस किया, वो दर्द जो दूसरों के लिए वो अपने दिल में रखते हैं और अपने कलम की मदद से सफ़ाए करतास पर, कागज़ पर वो मुंतकिल करते हैं। मुआशरे की सच्ची दास्तानें, सच्चे दर्द, सच्ची वो कैफियत को जो एक गरीब आदमी की दोस्ती के हवाले से है, गरीब आदमी के साथ तल्लक के हवाले से है। मेरे ये दोस्त जिनके मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, करक के रहने वाले हैं, इस वक्त दियारे गैर में मुकीम है। बात सुनाने से पहले ये कहता चलूँ कि 2000 जब शुरू हुआ तो वो आला तालीम की नीयत से मुल्क से बैरून मुल्क मास्को चले गए। रूस के मुख्तलिफ शहरों में आला यूनिवर्सिटियों से उन्होंने तालीम हासिल की और PhD फ़िलासफ़र बनकर डिग्री लेकर वतन अज़ीज़ में लौटे। यहाँ के उन्होंने मार्केटिंग का किसी इदारे के साथ काम शुरू किया। फिर 2 किताबें लिखी। एक किताब छप चुकी है छुटकी के नाम से, जो मिलियंस के हिसाब से न सिर्फ छपी है बल्कि बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया और अपनी कीमती राय से भी नवाजा। दूसरी उनकी किताब आ रही है बिहाइंड द बॉर्डर। इंग्लिश में ये किताब है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की खारजा पॉलिसी और सूरत हाल के तनाज़र में लिखी गई है। उस किताब की अशात तो अभी नहीं हुई, लेकिन उन्हें देश निकाला करना पड़ गया, देश से हिजरत करनी पड़ गई। वतन अज़ीज़ को छोड़कर मिडल ईस्ट के एक मुल्क में मुलाजमत के लिए वो पहुंच गए। नौकरी थी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जॉब की एक यूनिवर्सिटी के लिए। इश्तिहार आया, उन्होंने अप्लाई किया और ओके मिला तो वो वहाँ मिडल ईस्ट के उस मुल्क में चले गए। वहाँ जाकर जब इंटरव्यू हुआ, आमने सामने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठे तो उन्हें एक फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया। एक फॉर्म दिया गया उनको, ज्वाइनिंग फॉर्म, जिस पर ओहदा जो लिखा हुआ था, उनकी ज़िम्मेदारी वो मुअल्लम की थी। टीचर के तौर पर उन्हें उस यूनिवर्सिटी में रहने के लिए ऑफ़र दी गई, काम के लिए उन्हें पेशकश की गई, जबकि उन्होंने अप्लाई किया था एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के लिए। लेकिन बहरहाल चारों नाचार वो उन्होंने जब शराइत पढ़ना शुरू करते हैं वो, तो एक मुकाम पर सैलरी का जब जिक्र आता है तो वहाँ पर वो बहुत थोड़ी देखते हैं, महसूस करते हैं कि वतन अज़ीज़ में इससे बेहतर सैलरी पर मैं काम कर सकता था एज ए सेलमैन किसी अच्छे इदारे के साथ, जिसका ऑलरेडी मुझे तजर्बा भी है और मैं कर चुका हूँ। इंतज़ामिया को, सामने बैठे हुए शख्स को वो बताते हैं अपनी दिली कैफियत के बारे में, लेकिन उन्हें जवाब मिलता है कि करना है तो कर लें, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। बहरहाल वो सॉरी बोलकर वापस आ जाते हैं। और फिर कल रात ही मेरी बात हो रही थी उनसे इस मौजू पर। वो लिखते हैं कि उनका कहना ये था कि अपनी बिल्डिंग में मैंने एक ऐसे शख्स को जो पाकिस्तानी नजाद, बरतानवी शहरी भी है और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मैंने उन्हें कहा कि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और इतनी थोड़ी सैलरी में आपका गुजारा कैसे हो रहा है। वो कहते हैं इतनी थोड़ी सैलरी में मेरा गुजारा कैसे हो रहा है, से क्या मतलब। उन्होंने बोला कि मुझे इन्होंने ये ऑफ़र किया। वो कहते हैं नहीं, मुझे तो ये 15 से 20 लाख पाकिस्तानी रुपयों में दे रहे हैं और यकीन नहीं आता तो फ़लाँ इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक दूसरे टीचर से भी पूछ लो जो भी ब्रिटिश नेशनल है और पाकिस्तानी नजाद है। चुनांचे मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि 15 से 20 लाख रुपया मुझे मिल रहा है इस यूनिवर्सिटी से बतौर टीचर, क्योंकि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। अरब मुल्कों में
ये ब्रिटिश पासपोर्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है, अहमियत दी जाती है, और जबकि पाकिस्तानी उसी डिग्री का हामिल पाकिस्तानी पासपोर्ट होने के नाते वो सैलरी नहीं हासिल कर पाता, वो मुकाम नहीं हासिल कर पाता। हालांकि दोनों के बीच में कोई फ़र्क भी नहीं है। मेरे इस दोस्त का कहना यह था कि मैं अब भी अरब के उसी मुल्क में मौजूद हूँ और हॉस्पिटल के एक ऐसे कमरे में मौजूद हूँ जहाँ कोरोना के मरीज़ों को रखा जाता है। मैं कोरोना के मर्ज़ से इस वक्त गुज़र रहा हूँ। साथ वाले वार्ड में मेरी एहलिया, मेरी शरीके सफ़र भी मौजूद है। मेरी ये वीडियो UAE के सदर शेख राशिद बिन अल मक्तूम के नाम है। मेरी ये वीडियो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के नाम है। मेरी ये वीडियो हर ज़िम्मेदार सिविलाइज सिटीज़न के नाम है, बाशऊर लोगों के नाम है, आपके नाम है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के नाम है जो UAE के अंदर इस वक्त मुकीम है, जो कुछ कर सकते हैं। कर ये सकते हैं कि मैंने जब अपने इस दोस्त से पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कोई फूल भिजवाऊँ, कोई खाना भिजवाऊँ, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं अस्पताल में क्या भेज सकता हूँ, अलाउ है कि बाहर से कोई चीज़ हॉस्पिटल के अंदर आ सकती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हॉस्पिटल के अंदर कोई चीज़ बाहर से ना मुलाकाती आ सकता है, ना कोई चीज़ भेजी जा सकती है। लेकिन सलीम शहजाद भाई, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो वो ये कर सकते हो कि जब मैं इस हॉस्पिटल से फ़ारिग हूँ, कोरोना की इस बीमारी से, मैं और मेरी बीवी जो इसी अस्पताल के दूसरे वार्ड में बेड पर है, हम जब इस हॉस्पिटल से निकलें तो मेरे लिए आप ये कर सकते हैं कि मेरे लिए किसी अच्छी जॉब का, मुनासिब जॉब का बंदोबस्त कर दीजिए। दुबई में रहने वाले दोस्तों से मैं ये अपील करता हूँ कि मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास वो यहाँ होते तो मैं वाक़यातन उनके लिए बहुत कुछ करता। एक तालीम याफ्ता शख्स के लिए, एक फ़िलासफ़ी डॉक्टर के लिए, PhD एक शख्स के लिए, एक सेंसिटिव इंसान के लिए, अगर वो आम होते, तालीम ना होती, तो तब भी एक इंसान की हैसियत से मेरे दिल में नरम गोशा हर शख्स के लिए, हर बंदे के लिए है, मैं ज़रूर उनके लिए कुछ करता। लेकिन दुबई के अंदर रहने वालों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर वो कुछ कर सकते हैं उनकी मुलाजमत के लिए अस्पताल से फ़ारिग होने के बाद, तो मुझसे बराह रास्त रब्ता कायम करें, इनबॉक्स में मुझे मैसेज करें, मैं आपको उनका नंबर दूंगा, आप उनसे बात करके उनसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। और ये वीडियो अगर इमरान खान साहब तक पहुंचती है तो भी मैं उम्मीद रखता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस पर नोटिस लेंगे और दियारे गैर में एक पाकिस्तानी की मदद करेंगे, एक इंसान की मदद करेंगे, एक तालीम याफ्ता शख्स की मदद करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर शेख राशिद बिन अल मक्तूम सदर UAE, अगर मेरी ये वीडियो उन तक पहुँचती है, उन तक कोई पहुँचा देता है, तो भी एक इंसान की इज़्ज़त नफ्स भी महफूज हो सकती है और बहुत सारी तकलीफ़ों से वो और उनकी बीवी और बच्चे महफूज रह सकते हैं जो इस वक्त UAE में मौजूद है। अल्लाह निगहबान, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और ख़ास तौर पर इस बात का कि इनबॉक्स में मुझसे दोस्त रब्ता करके उनकी मालूमात लेना चाहेंगे तो मैं दूंगा।